और मैं। काकू सही भाभी। ए थाम। गई तो दहाड़ के थी शेरनी की तरह, और अब चूया जैसी दुबक के वापस क्यों आई है? सही तो आलिस बड़ा, कैसे रहा तुम्हारा खाना? आई मैंने लंच नहीं किया। मस्त मस्त। हम सबसे झगड़ा करके, अपनी पति की बेइज्जती करके बोलकर गई थी ना कि प्रोफेसर के घर पर जा रही हूँ लंच के लिए, और अब क्या कह रही है? मैंने खाना नहीं खाया है। क्या हुआ सही? तुम ठीक तो हो ना? बस वो थोड़ा। अश्विनी, बस हो गया अपनी बहू की तरफदारी करना, बहुत हो गया, बस करो अब। निनाद, बहू है वो हमारी, बाहर से आई है, पूछ तो लेने दीजिए ना, कैसी है, सब ठीक रहा ना? लगता है बिना थप्पड़ खाए बात समझ में नहीं आएगी। बाबा, आपकी हिम्मत कैसे हुई आई से सबके सामने ऐसे बदतमीजी से बात करने की? मेरी और मेरी बीवी की आपस की बात है, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। जब विराट सर मुझ पर चिल्ला रहे थे आज, तब सब लोग अपनी अपनी विशेष टिप्पणी दे रहे थे। मतलब वो हमारा पति पत्नी का पर्सनल मैटर नहीं था, लेकिन अब जब आप आई की ऐसी बेइज्जती कर रहे हैं, तब वो आपका पर्सनल मैटर हो गया। अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि अपने इस जंगली बहू की तरफदारी करने के लिए अब घर की सारी बहुओं की बेइज्जती करवाएंगे। ओमी काका, क्या गलत बोला आई ने? अभी सोनाली काकू खुद ही बोल रही थी कि वो उम्र और औहदे दोनों में छोटी हैं आई से, फिर वो उन्हें सीख कैसे दे रही है? सही भाभी, मैं औहदे में आपसे छोटी जरूर हूँ, लेकिन उम्र में मैं आपसे बड़ी हूँ, और इसीलिए मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि आप मेरी आई से ऐसे कैसे बोल सकती हैं? देखा, करिश्मा जैसी को भी इतनी अक्ल है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं, लेकिन ये सास बहू की जोड़ी तो सब पीतल, हम सोना, हमसे कोई ना होना। खुद की जेब फटी हुई है और चोरी का इल्जाम पूरी दुनिया पर लगा रही है। चोरी नहीं वही लूट, और इस सब के लिए ये अश्विनी जिम्मेदार है। इस लड़की की गलतियों पर शाबाशी दे दे के इसने इस घर का सुख चैन सब लूट लिया। बाबा आप जाने दो ना सही, छोड़ो। सही बोलता है विराट, एहसान फरामोश है ये लड़की। अरे तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए चौहान परिवार का। बिना हमारी मदद के और सहारे के डॉक्टर बनना तो दूर, तू डॉक्टर बनने का सोच भी नहीं सकती थी। काकू, आपकी याददाश्त काफी कमजोर है। भूल गई आप? जब मैं कॉलेज जाना चाह रही थी तब आपने मुझे कॉलेज जाने से रोक दिया, ये बोलकर कि ये चौहान परिवार के नियमों के खिलाफ है। तो मेरी पढ़ाई का श्रेय आप तो बिल्कुल ही नहीं ले सकती। इस चौहान परिवार में ना ही मुझे किसी ने पढ़ाई में सपोर्ट किया और ना ही मेरी मदद की। और जहाँ तक रही पैसों की बात, तो उसका इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। कुछ ही दिनों में मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे, फिर मैं इस घर में रहने का और खाने का भी पैसा आपको दे दूंगी। और विराट सर ने मुझ पर जो भी खर्चा किया है वो मैंने उधार लिया है उनसे, जो मैं उन्हें सूद समेत लौटा दूंगी। सही को तो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती, और आज तो इसने सुबह से कुछ खाया ही नहीं, ऊपर से ये सब। तभी इसे माइग्रेन का दर्द हो रहा है। बेचारी मेरी बच्ची। सही, तुम छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेती हूँ। आज सही को खाना नहीं मिलेगा।
ये घर है, होटल नहीं, जहां जब इसका मन करेगा तब इसे खाना मिल जाएगा। विराट, तुम ऐसे कैसे सही को खाना खाने से रोक सकते हो? अरे अपने घर में तो हम लोग मेहमान तक को खाना खिलाए बगैर नहीं छोड़ते हैं। हाँ? ये तो अपनी इस घर की बहू है। आई, रिश्ता ना एक तरफ से निभाया नहीं जाता है। अगर सही खुद को इस घर की बहू मानती तो सभी घर वालों की बात वो मानती, उसका मान रखती। लेकिन इसे मान रखना आता कहाँ है? सिर्फ अपमान करना आता है। लड़ना झगड़ना ये सब आदत बन गई है इसकी। विराट, तुम जोश में आके ऐसा कुछ मत बोलो जिस पर बाद में तुम अमल ना कर सको। तुम मत रोको सही को खाना खाने से, क्योंकि इतना सब तमाशा होने के बाद तुम ही होंगे जो उसे खाना खिला रहे होंगे अपने हाथों से। कहना क्या चाहती हो? सिर्फ यही कि इतनी महाभारत छिड़ने के बाद जब तुम्हें सही को माफ करना ही है तो फिर तुम हम सब का टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? माफ कर ही दो ना, खिला दो अपनी बीवी को अपने हाथ से खाना। आई थाम, आज रुक जाओ। मैंने कहा सही को आज खाना नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। तुम ऐसे कैसे सही को रोक सकते हो बताओ तो? सुबह से बेचारी भूखी प्यासी है, उसके सर में भी दर्द है। तो आई, ये सब इसे ना उस प्रोफेसर के घर जाने से पहले सोच लेना चाहिए था। दामाद जी, आज तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आप सही नहीं कर रहे हैं। मौसी, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन अभी फिलहाल सही और मेरे बीच में मत बोलिए प्लीज। मुझे नहीं पता था कि मैंने इस घर को होटल बना के रखा है। अगर ऐसा होता तो इस घर के लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कब कौन आ रहा है कौन जा रहा है, लेकिन इस घर के लोग वो तो 24 घंटे गिद्ध की तरह नजर लगाए रखते हैं। हमें रिपोर्ट करना पड़ता है कि इतने बजे मैं जा रही हूँ, इतने बजे मैं वापस आ जाऊंगी। आजादी नाम की चीज ही नहीं है इस घर में। आपको प्रॉब्लम है ना मेरे इस घर में खाना खाने से? तो ठीक है, आज के बाद मैं इस घर में खाना नहीं खाऊंगी। मैं अपने खाने का इंतजाम खुद कर लूंगी। मौसी, पास वाले रेस्टोरेंट से सबके लिए खाना ले आइए। मैं अकेले अपना पेट नहीं भरती, मेरे आबा ने मुझे सिखाया है जब भी खाओ मिल बांट के खाओ। तुझे क्या हम लोग भिखारी लगते हैं जो तेरा दिया हम खाएंगे? इस घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर खाना नहीं खाएगा और तेरा मंगवाया तो हरगिज नहीं खाएगा। मैं ऊषा मौसी से बात कर रही हूँ, और अगर आप मुझे घर में खाना नहीं खाने देंगे तो मुझे तो बाहर से मंगाना पड़ेगा ना। मैंने कहा ना मौसी, खाना ले आइए। आप कहीं नहीं जाएंगी मौसी। मौसी, मैंने कहा ना, जाइए। तुम जो ये पैसों की अकड़ दिखा रही हो, कभी सोचा है किसके पैसे? सही, ये पैसे मैंने ही तुम्हें दिए। तो मैं ही कह रहा हूं कि मेरे दिए हुए पैसे से बाहर का खाना नहीं आएगा। जिसके पैसे हैं वही फैसला करेगा। विराट,
बोलने से पहले एक बार तो सोच लो। मस्त मस्त। सही चाहे जितना भी उल्टा सीधा बोले, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब विराट सही बोल रहा है तो तुम कह रही हो? विराट जरा सोच के बोल, कैसी हो तुम? हाँ? अरे इसकी मेहनत की कमाई है, ये कैसे बर्बाद होने देगा? और तुम चाहते क्या हो? कि तुम्हारा बेटा जिंदगी भर पुतला बनकर बैठे? ये अपनी बीवी की गलत हरकतों को सहता रहे? कैसी हो तुम? ये लीजिए। अपने पैसे अपने पास रखिए मिस्टर विराट चव्हाण। और मैं आपको याद दिला दूं, ये पैसे आपने मुझे खुद दिए थे मेरे रोजमर्रा के खर्च के लिए, और वो भी मैंने आपसे उधार के तौर पर लिए थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उधार देने वाला ये फैसला भी करता है कि उधार लेने वाला वो पैसे कब और कहां खर्च करेगा। अगर मुझे ये पता होता ना, तो मैं आपसे ये उधार कभी लेती ही नहीं। उषा मौसी, 2 दिन में मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आ जाएंगे। तब तक हम इस घर में खाना नहीं खाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।